अब ओएनसी को सल्यूट मारता हूँ कि आज कही है मौके की बात। आगे मैं अभी बोल रहा था मुल्ला मुलायम इन्होंने बनाया और फिर लालू का उधर से मुसलमान का ये बनाया और अब कूद गया है प्रशांत किशोर के बीच में और लालू के बीच में कूद गया है। अब लालू के बेटे के बीच में कूद गया है। अब बोले मल्ला का बेटा बनाया तो उप मुख्यमंत्री, तो बोला अल्लाह का क्यों नहीं बनाया। वेरी गुड, ये डायलॉग देना चाहिए। अब इनकी नसीहत तो दिला देता है हिंदुस्तान में, फिर इसका बीजेपी का एजेंट बोलेंगे तेरे को 14% और 36% पे आ गया रहा। अब होगा धुआंधार, अब आ गया बैरिस्टर साहब। अब बिहार में रंग जमेगा। अब देखेंगे गुंडों को, ओएनसी देखेगा गुंडों को। अब खुद एक नंबर गुंडा है। ये सारे गुंडे हैं राजनीति में, सारे एक से गुंडे हैं। हैदराबादी नवाब है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आता है और जानता है, बढ़िया स्पीच भी देता है लेकिन बीच बीच में गड़बड़ भी कर देता है और वो नहीं तो कभी वो भाई कर देता है, अकबरुद्दीन ओवैसी कर देता है। फिर उधर से आजकल वारिस पठान थोड़ा शांत है, नहीं पहले पहले वो भी आया था, तब मीडिया के ऊपर आता था बहस करने नोएडा के अंदर, तो मैं बोलता था मेरे से बहस करवा दो इनकी। मेरे से बहस नहीं करवाते, मैं बोला ये रक्षा विशेषज्ञों से करवा दो, इनसे करवा दो, इन पार्टी वालों से करवा दो, ये मुल्ला मौलवियों से करा दो और ये पोंगा पंडितों से मिला दो, ये मैं सबसे मिला दो। ये सबके पोंगा पंडित राजनीति में, सब मुल्ला मस्जिदों को और मंदिरों को और सब राजनीति धर्मों को और ये सब लाके घुसेड़ दिया। ये कोई आज़ादी है क्या? लोकतंत्र में क्या बनाया था, संविधान में क्या था? ये संविधान को तो मानते ही नहीं है और ये दूसरे को ब्लेम लगाते हैं। अब एक दूसरे पे ये एक से एक हिट ब्लेम लगा रहे, एक से एक हिट। अब ओएनसी क्या बोल रहा है, प्रशांत किशोर क्या बोल रहा है, तेजस्वी क्या बोल रहा है, पप्पू यादव क्या बोल रहा है, कांग्रेस क्या बोल रही है, केजरीवाल क्या बोल रहा है, मतलब सब अलग अलग। ये गठबंधन बनाया था इन्होंने, बोले मोदी को हराएंगे ये चले थे, ये कीड़नाल लेके आए थे, कीड़नाल। अब भाई सारे मिलके तभी अपन लूट सकते हैं हिंदुस्तान को, नहीं तो अब नरेंद्र मोदी लूट लिया हिंदुस्तान को। अरे ये कहाँ ले जाएगा लूट के? नहीं ले जाएगा, तुम ले जाओगे लूट के। ये कहीं टापू नहीं बनाएगा यार। इसका यार परिवार देख लो, तुम्हारे परिवार देख लो, तुम्हारा बैकग्राउंड देखो, 50-50 बीघा का फार्म हाउस है तुम्हारे दिल्ली में कहाँ से आए रे? सारी प्रॉपर्टियां तुम्हारे तो 20-20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां पड़ी हैं। तुम तो धन्ना सेठ हो, राजा हो, राजा बड़ा गया अब हिंदुस्तान में। अब वो चाय वाला आ जाए ना तो कोई रेडी पटडी वाला भी प्रधानमंत्री आ जाए, वो अध्यक्ष भी आ जाए, वो राष्ट्रपति भी आ जाए, वो गृह मंत्री भी आ जाए, और वो रेल मंत्री भी आ जाए, ईमानदार आ जाए हिंदुस्तान में। ईमानदार तो लीडर ईमानदार होगा तो अपने आप होगी। मनमोहन ईमानदार था लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं था। 10 साल तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं था हमारे टाइम में। जब वो गदर हुआ और उसमें अब सेनाएं लड़ रही थी, सेनाएं कट रही थी और ये कटवा रहे थे, गद्दार पत्थर मरवा रहे थे। 47 हमारे गले में थी, हमारे लात लग रही थी, लात खा रहे थे, थप्पड़ खा रहे थे और हम हथियार को हाथ नहीं लगा सकते थे। अरे वाह रे, अरे वाह रे गद्दारों, तुम्हारी क्या क्या कहानियां बताए रे। अरे 65 जीत के आए और रिवॉर्ड देने की जगह तुम उन जवानों की हत्या कर दी। और फिर वही जवान तुम्हारे को 71 में याद आए जब माणिक शाह को बोला कि इंदिरा गांधी ने बोला युद्ध कर दे जल्दी तुरंत। बोला किससे कर लड़वाऊंगा, तेने बहादुर सैनिक तो बोला गुआंतानामो जेल में डाल रखे हैं। मैडम वो सैनिक कहाँ हैं, पहले उनको लाऊंगा मैं, कौन सी जेल में है। क्या कहानी बताऊं, मेरी कहानियां सुनोगे, सच्चाई सुनोगे। बहुत जबरदस्त कहानियां हैं। ये बताई जाए टीनेज आने वाली पीढ़ियों को कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या कैसे कैसे लड़े हैं, कैसे हमारे को आज़ादी मिली है, कैसे हमारे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह
फांसी पे चढ़े हैं, कैसे लाला लाजपत राय लाठियों से मारे गए हैं, कैसे कोल्लू पिल्ले पहले हैं, एक एक कोठड़े में एक एक बगल में भाई, पता नहीं बोला कौन कहाँ है, कौन किससे मिल नहीं सकते, इतने सालों गुजार दिए। क्या क्या कहानियाँ काला पानी की, समुद्र से तैर करके आ जाते थे आज़ादी के दीवाने परवाने मस्ताने। अरे आओ, अरे आओ, आ ही नहीं सकते। लूटने वाले आ गए, लूटने वाले आ गए, राजनीति में थानों में लूटने वाले आ गए फौज में लूटने वाले आ गए। अरे किसको छोड़ोगे, कोर्टों में लूटने वाले आ गए, बंडल के बंडल जल रहे हैं, जूते खा रहे हैं किसी के बंडल जल रहे हैं जजों के, कोई जूता खा रहा है, चीफ जस्टिस पीट रहा है। मैं भी पटियाला हाउस कोर्ट में पीटने के लिए 2 बार जूते निकाले हैं, लेकिन वो बच गए। लेकिन अब की बार अब मैं बोलता हूँ अब नहीं आऊँगा, अब पेशी बार बार पेशी तारीख पे तारीख नहीं आऊँगा, अब जूता ही मारूंगा। अब की बार फिर जूता रोकोगे तो सूतड़ी वाला मारूंगा, तब कान खोलूंगा। सूतड़ी वाले से नहीं मानोगे तो खड्डे खोद करके खड्डा में वहाँ चूहे के बिल में ग्रेनेड मारूंगा। फिर नहीं मानोगे, सुसाइड बेल्ट बांध करके फिर मैं तुम्हारे को उड़ाऊंगा। लास्ट चांस उड़ाने वाला तुम्हारा आ रहा है। अभी मैं कहाँ कौन से कहाँ जाऊं, लेकिन दूसरा कोई ना उड़ जाए, वही उड़े जो इस देश को चलाने वाला है। वही तो बोलते तुम नरेंद्र मोदी को मार दे अब वो हमारे जैसों को ढूंढते हैं, फिर अब्दुल कलाम को मार दे राजीव तो गया, राजीव तो गया, इसका एक ही वंश बचा है, और बोले राहुल को मार दे। अरे इसका तो मैं इतना जवान था राहुल गांधी को, और ये बिटिया को तो मैं बोलता है कि बिटिया तुम्हारी मैं कंठ मोचता हूँ, तुम्हारा अंकल। ये मेरे को हमारे को अंकल बोलते थे, तो मैं क्या इनका कंठ मोच दूँ और 2-2.5 करोड़ रुपया ले लूँ। ये तो सुपारी इनके फादर के साथ, राजीव के साथ क्या किया था, उनका अलग कहानी से वो उनका मर्डर हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या गलती की, क्या कहानी, ये इनकी गलतियों पे तो मारने वाले तो फिर वो बिकेंगे, उनको भड़काएंगे। और ये हमारे अफसर हमारे जवानों को भड़काते हैं, हमारे जवानों को ऐसा प्रेशराइज कर देते हैं कि अब हथियार उठा ले, तो उठाना ही पड़ेगा तेरे को। तो ये हमारे साथियों को मरवा देते हैं, फिर हमारे यार दोस्त मारे जाते हैं। एक को मार दिया, एक खून मांगता है, फिर वो बोलता है ना एक जवान हथियार उठाता है। तो मैंने 2 दफा तो मैंने हथियार डाउन करवाया है, कोई माई का जा ही नहीं चढ़ा था, बोले शूट कर दूंगा। बलराम पूछो 125 आदमी खड़े हो गए थे, अकेले में 3री मंजिल पे गया था और उसको सिलेंडर करवाया था। किस तरीके से सिलेंडर करवाया था वो मैं जानता हूं। एक सैनिक हथियार कैसे डाउन करवाता है, और कर्नल ब्रिगेडियर जनरल देखते रह गए, कपकपी आ रही है, कपकपी। पूरे यूनिट को कैप्चर कर दिया एक जवान ने। हथियार उठाएगा तो कोई भी कैप्चर करेगा कि मैं मर्डर करूंगा, कोई भी मेरे पास आएगा, नहीं तो मेरी बात को सुन लो। अब नहीं सुन, वो बोल रहा है कि होगा तेरा काम, बोला नहीं करोगे तुम। वो परेशान इतना कर दिया था उसको, वो आत्महत्या का कगार पे बोला लास्ट गोली रखूंगा और ये पूरी मैगजीन ठोकूंगा, कोई भी मेरे पास आ गया तो मैं आऊंगा, मैं आता हूं। तू मेरा भाई है, मैं तेरे बराबर का तेरा कंधा हूं, और मैं तेरा दोस्त हूं, और मैं तेरा गुरु या हूं या चेला हूं, कुछ भी कहता था मैं उसको। मजाक तो करते थे, सब आपस में करते हैं, लेकिन बहुत खुर्राट था, ठोकेगा। हर जवान कोई अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अलग था भी। अगर भाई अब जाने में हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं गया, मुझको मारेगा तो मारेगा, लेकिन देखता हूँ इंसान बनाता हूँ इसको। तो इंसान बनाया, यार अफसरों को बनाया। मुझको बात सुन लो या करो जवानों की, ये गलत नहीं बोल रहा है। घर से लेटर आया था, पत्नी आत्महत्या कर लेगी, नहीं जल्दी से जल्दी यहाँ आ जा। मेरे साथ ये हो गया, क्या कहानी बताऊं। और वो जवान छुट्टी के लिए रो रहा है कि मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरी पत्नी आत्महत्या कर लेगी, मैं नहीं घर पहुंचा तो। चौकी के अंतर्गत बिलौद गांव का है।
एक बेटा गया, एक कोई भाई गया था शादी करके, लीदड़ा कैंप में था वो, मेरे को नहीं जानता था, उसकी एलएमजी छीनी थी मैंने मोर्चे में जाकर के, मुझको मेरा मर्डर कर दे, लेकिन हथियार डाल दे, हथियार से समाधान नहीं होगा। वो बदतमीज ब्रिगेडियर, ये कर्नल, ये जनरल ऑफिसर मैच में बैठ करके दारू पी रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, इनकी कहानी क्या, आप दीपावली कहाँ मनाते होते, आपके साथ भी ऐसे भेड़िए बैठ सकते हैं। तो इन भेड़िए ये कहानी सुनेंगे तो ऐसे भेड़िए नहीं बनेंगे। तो सिस्टर मैरिज को 5-10 दिन सर टरकाते गए कि छुट्टी नहीं देनी है, इसको नहीं देनी है जब तक रिश्वत ना ले लें, ये मुर्गा शराब की बोतलें ना ले लें, ये क्या क्या इनका क्या क्या है, ये कोई तो नगद ना ले लें, तनख्वाहों की तनख्वाही ना मांग ले। ऐसे भेड़िए कर्नल जनरल इस हिंदुस्तान में मैंने कितनों को पकड़ा है, लेकिन लास्ट में तो मेरे ही मर्डर कर दिया उस पकड़ने वाले ने। अरे वाह रे ब्रिगेडियर अनिल कामले भरनी पेंडारी बिलासपुर, आप देश के सामने आ, तेने क्या किया है, तू जवानों के साथ क्या करता था, वो तेरी कहानी आ जाती है फिर इसमें। तो इस देश को बचाएगा कौन? तुम इनको मामा फूफा ही बोलते रहो। बोला है ना तुमने ग्राउंड में 10,000 जवानों का तू मालिक था, 10,000 जवान ग्राउंड के अंदर थे, और एक जवान ने नहीं बोला कि ये मेरा फूफा है, ये मेरा जीजा है, कि ये मेरा मामा ताया चाचा है, कि किसी ने नहीं बोला। और तैने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, अब तैने गेस्ट को पकड़ लिया, तुम तो गृह मंत्री को, तू तो नेता को पकड़ लिया, तू तो ये तो अभिनेता था, ये तो गांव का प्रधान था। अरे क्या क्या तो क्या क्या बताया कि तैने इसको पकड़ लिया। मैं बोलता हूं ये है कौन, तू सच बता दे, मेरे हथियार को उठाने वाला ये कौन आया है टेंट में? उस जंगल में मैं अकेला था, कोई नहीं था उस जंगल के अंदर उस दिन, उस चारपाई के अंदर मैं एक जवान था, वो छुट्टी गया हुआ था 3 दिन का, वो सोरेन, वो आदिवासी लड़का बताएगा जिसको तू 50,000 रिश्वत मांगने के लिए मेरे पास भेजा, वो जवान बताएगा तेरे बंगले से। अरे भ्रष्टाचारी, अरे ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, 2 साल की तनख्वाह बनती थी 2006 के अंदर, मेरी 2 साल की तनख्वाह बनती थी, तेने 2 साल की तनख्वाह तुम मांगता था एक जवान से, मेरे से नहीं। वो एसएम, वो झूठी सर्टिफिकेट से भर्ती हुआ था, और वो गद्दार तेरे से मिल गया था फिर, और वो वो तेरे से मिला हुआ था, और वो सस्पेंड करा करके गुआंतानामो जेल बनाई थी तुमने, उसमें डालते थे तुम, और फिर तुम 50,000 रुपए एक जवान से डिमांड करते थे। बताओ हिंदुस्तान को, बताओ नरेंद्र मोदी को, बताओ मैं सही हूं कि तुम सही हो, बताओ। आओ तुम शॉर्ट में, चीफ जस्टिस सही है कि हम सही हैं, तुम्हारे न्याय कानून सही है कि तुम्हारे को अधिकार देने चाहिए, अगर एक जवान की गर्दन काट दो। भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, मीर जाफर जयचंद, क्या बोलूं तुम्हारे को, भेड़िए गए, खून चूसने वाले हो तुम इस हिंदुस्तान का। जवानों का क्या चूसोगे? मेरा क्या चूस लिया तेने? अरे मेरा क्या चूस लिया तेने? देख ले आज भी वही हूं, तेरे जैसा भरना नहीं। नमक हरामी करने गया नहीं गया था मैं, नमक हराम नहीं हूं मैं। तेरे को क्या बोलूं रे, तेरे को ब्रिगेडियर क्या बोलेगा? जनरल बख्शी रे काद्यानर, ये बहस करो ना एक दिन, ये बैठ करके नोएडा में, ये बैठाते तो है नहीं, बात तो करते नहीं है, भग जाते हैं फिर। आगे तो पोल खोल रहा है, ये तो पोल खोल रहा है, ये देश को जगा रहा है, ये तो जगा देगा। तुम्हारी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी हमारे पाखंडियों की। तुम अपने घर में रॉकेट लॉन्चर ये बख्शी नहीं बचा सका, उसको मैं पकड़ के ले आया, इसके घर में इसकी चारपाई पे ठोक गए, और ये बोलते ठोक दो। अरे कैसे ठोक दे? वो मौका आएगा, वो टाइम आएगा। ये कर दिया इन्होंने, ये कर दिया, मैंने इतने ठोक दिए, मैंने इतने ठोक दिए। अरे कौन किसकी गोली से ठुकता है हम जानते, कौन ठोकता है, कौन लड़ता है, और किसको रिवार्ड मिलता है, और किसको दिलाते हो।
जिस जवान को मिलना चाहिए उसका छीन करके तुम ले लेते हो। तुम ये मेडल लगा लगा के इंडिया गेट में छाती भरते हो, झूठा फील्ड मार्शल बनते हो। यहाँ के कम फील्ड मार्शल हैं, वहाँ जनरल मुनीर बन रहा है तो तुम्हारे को अब दर्द हो रहा है, वो तो विनाश के लिए बन रहा है और तुम भी विनाश के लिए बनते हो। क्यों नहीं सच्ची देश को बताते हो कि हम भी विनाश करते हैं, तो वो उनके जनरल भी विनाश करते हैं, हमारे जनरल ब्रिगेडियर भी विनाश कर रहे हैं। हमारे भी ये बेल्टधारी नौकरी, जो जिसको नौकरी कौन कितना करता है, जो नौकरी करता है उसमें कितनी परसेंटेज है संस्थाओं में, वो कूट कूट करके भर गई है। बस सच्चाई ये है देश की, तो जनता कहाँ जाएगी फिर? जनता तो एक दिन हथियार उठाएगी, फिर बोला कुर्सी खाली करो, जनता आती है। और नहीं तो राज करने वाला करेगा, तो नहीं तो एक से एक जातियाँ आएंगी, वो लेना चाहते हो, और एक से एक धर्म है वो लेना चाहते हो। और फिर इस हिंदुस्तान में गदर आ रही है, तुम वही गदर जो देखा है वो देख लो, यूक्रेन में, इसमें हिजबुल्लाह, वहाँ हुती में, ईरान में, अरे जो हो रहा है वो देख लो। और नहीं तो पाकिस्तान भी संभल जाओ और जल्दी से हिसाब कर लो, इनको बता दो। अब नरेंद्र मोदी को बता देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को बोला करूँगा अभी कि इनको बताओ ये बात, गृह मंत्री को बताऊंगा, रक्षा मंत्री को बताऊंगा, प्रधानमंत्री को बताऊंगा, देश की जनता को बताऊंगा। अब तुम्हारे को सच्चाई बता करके देश के सामने तुम्हारे को खड़ा करूंगा मैं। आओ आओ।